everyone, today we start the new topic of our chapter linear equation in two variable। और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप की लीनियर इक्वेशंस को और उसके रिलेटेड कंसेप्ट को। एंड हियर वी हैव द हेडिंग फॉर दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कोई भी इक्वेशन, एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 is known as linear equation in two variable। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने इस पूरे पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझा था, जिसमें डिस्कस किया गया था कि हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों बोलते हैं। क्योंकि इसमें इस टाइम पे दो वेरिएबल है वेयर a b and c आर द रियल नंबर्स व्हेन a and b आर नेवर गोज टू 0 एंड x and y आर द वेरिएबल्स। तो हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन? वी हैव टू वेरिएबल्स। और अगर इन वेरिएबल्स की डिग्री पे ध्यान दिया जाए तो उसकी डिग्री भी 1 है। बीइंग अ डिग्री 1, बीइंग अ टू वेरिएबल, इट इज कंसिडर एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटा कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में दिखेगी, जिसमें दो वेरिएबल हो गए, दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, वो हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही काउंट की जाएगी। एग्जाम्पल के लिए 1.2x plus 3t equal to 5, p plus 4q equal to 7, 3 equal to root 2x minus root 3y are the examples of some linear equations। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो गिवन इक्वेशंस है इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस पे, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक अरेंजमेंट कर देंगे। 1.2s 3t minus 5 equal to 0। तो दिस इज द मॉडिफाइड इक्वेशन, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड हियर द वेरिएबल इज, अगर आप इसके वेरिएबल्स की बात करोगे तो इसमें जो वेरिएबल है दैट इज एस एंड टी, ये तो इसके वेरिएबल हो गए। और इसमें जो ए बी और सी है दैट इज द रियल नंबर्स, द कांस्टेंट वैल्यूज इज हियर 1.2 and 3 and -5। Please remember that a is always consider the coefficient of first variable, b is always consider the coefficient of second variable, on the other hand c is always here being a constant, इसलिए वो होगा यहाँ पे -5। इसी तरह से बेटा अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें और उस पर भी इसी पार्ट का फोकस करें, सिंस हमारी इक्वेशन है p plus 4q equal to 7 and we need to convert this into this particular form, तो we can say that it is p plus 4q minus 7 equal to 0। तो बेटा इस तरह से ये रिजल्ट यहाँ पे भी आ गया। अगर इसमें भी हम वेरिएबल्स देखें तो वेरिएबल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज p and q which both of having a degree 1 and when you think about the constant here of abc, तो a is 1 as the coefficient of p, b is 4 as the coefficient of q, c is -7। तो एज अ रिजल्ट बेटा हम किसी भी गिवन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी थर्ड इक्वेशन की बात करें तो वो कुछ इस पर्टिकुलर वे में दे रखी है। इसे भी उसी फॉर्म में ले जाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, 3 को उधर शिफ्ट कर दिया। इट इज़ √2x √3y -3 इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म बन गई। अब जैसे ये कन्वर्जन आ गई बेटा, a become √2, b become minus का √3 and c become minus का 3 and x and y are the variables। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट वी कैन सिंपली से हियर कि हम अपने क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट टाइम पे ए बी सी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो भी ए बी सी हमारा इस इक्वेशन में ऑब्टेन होने वाला है दैट इज डेफिनेटली अ रियल वैल्यू एंड दिस ए एंड बी इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0। और जो भी अननोन क्वांटिटी चल रही है, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वो एस टी हो, चाहे वो पी क्यू हो, वो सब के सब यहाँ पे वेरिएबल काउंट किए जाते हैं। इसी से कनेक्टेड है हमारा आज का पैरा क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 1 हियर, इन विच वी हैव टू ऑब्जर्व दैट राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, 0 की फॉर्म में लिखना है एंड देन इंडिकेट करना है ए बी सी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से आपके लिए। इन दी फर्स्ट पार्ट इट इज 2x प्लस 3y equal to 4.37। This is the first equation we have in our exercise, our question। When you make adjustment, we observe that कि constant को second side पे shift करना है, LHS side पे shift करना और it goes to 0। Now by making these adjustment, it is in the form of ax plus by plus c equal to 0। तो ये ax plus by plus c equal to की 0 की फॉर्म में है एंड वेयर
When we check the value of A, B, C, it is very clear that A is the value of real number which is a coefficient of x, that is 2. B is the value again a real number as the coefficient of y, and C is the value which is here considered as constant. तो एज अ रिजल्ट बेटा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका पार्ट फर्स्ट था, उस गिवन इक्वेशन को पहले मैंने लीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, लीनियर वेरिएबल इन टू फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, देन उसके बाद उसके ABC डिसाइड करें. इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं. x माइनस 4 इक्वल टू √3y. नाउ चेक एंड डिसाइड बच्चों, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सो डैट कि इट विल ईजिली कन्वर्टेड इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए हम सब √3y को सेकेंड साइड पे ले जाएंगे, एंड बाय मेकिंग दीज अरेंजमेंट वी गेट दिस आंसर. तो ये अरेंजमेंट से मेरे पास आंसर आ गया. There and where when you go for the value, A is 1, B is minus √3 and C is minus 4. This ABC is basically a real values which is either a coefficient of x and coefficient of y and as well as a value which is constant here. तो इस तरह से बेटा मैंने आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट्स रखे जिसमें आपने इजीली देखा बाय द मीन ऑफ शिफ्टिंग एंड अरेंजमेंट वी कन्वर्ट द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन टू फॉर्म्स in a standard form, and after making into a standard form we obtain the value of ABC respectively. अभी थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड पार्ट आता है जिसमें मेरे पास एक बार फिर से एक मॉडिफाइड लीनियर इक्वेशन दे रखी है. When you make a arrangement it will be बेटा equal to 0 है, तो ये इस तरह से 0 हो गया. 5x minus 3y minus 4 equal to 0. We shift this 4 to another side. कोशिश करेंगे कि पहली टर्म x ही रहे, पॉजिटिव ही रहे. अगर आप x और y को इधर भी शिफ्ट करोगे तो चलेगा, बट व्हाट आई एम डूइंग आई एम जस्ट शिफ्टिंग दिस कांस्टेंट टू अनदर साइड एंड ऑब्टेन दिस लीनियर इक्वेशन. जैसे मैंने यहाँ पे भी किया था आपके लिए, इस 3 को उधर भेज दिया था, हम इन दोनों को भी इधर भेज सकते हैं, उससे इन दोनों में चेंजेस आते हैं. 3 को उधर भेजा, सिंगल टर्म में चेंज आया. तो एज अ रिजल्ट जो A आ गया वो 5 आ गया, जो B आ गया वो -3 आ गया, और जो C आ गया वो -4 आ गया. तो वन बाय वन वी प्लान एंड चेंज द गिवन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, and after making it into a standard form we are in a position to get the value of ABC. Now this is the fourth part of our question जिसमें हम लोगों के लिए एक नया चैलेंज है, एक नई इंफॉर्मेशन है कि सिर्फ यहाँ लिखा है 2x इक्वल टू y. तो वी कैन से दैट इट इज़ 2x minus y equal to 0. Now what is the different observation we have in this question? When we check very carefully this equation here and compare with the standard form, we can simply analyze that कि this is the one of the equation जिसमें constant visible नहीं है. और बेटा जो टर्म visible नहीं होगी we always keep that term as 0, उसे हम 0 ले लेंगे. तो वी मॉडिफाइड ईयर, सबसे पहले y को इधर शिफ्ट किया, 2x माइनस y 0 आ गया क्योंकि कांस्टेंट विजिबल नहीं था, x और y का कोफिशिएंट विजिबल था, तो वी ऑलवेज टेक दैट कांस्टेंट एज 0. तो देयरफॉर ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, लिख लेना इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एंड देयरफॉर a is 2, b is -1 एंड C is 0. तो जो पार्ट इस क्वेश्चन में विजिबल नहीं होगा, जो टर्म इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं करेगी, उसको हम लोग ईजिली 0 कंसिडर करेंगे. तो दिस इज द वन ऑफ द टॉपिक, वन ऑफ द ईजिएस्ट कंसेप्ट ऑफ अवर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेयर वी हैव टू ओनली ऑब्जर्व एंड कंसिडर दैट कि कोई भी लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में होती है, जिसमें ABC यहाँ पे रियल नंबर्स है, a और b कभी भी 0 नहीं रखे गए, क्योंकि अगर वो 0 हो गए तो ये 1 वेरिएबल चला जाएगा, 2 वेरिएबल नहीं रहेगा. सेकेंडली x और y यहाँ पे 2 वेरिएबल है जिनकी डिग्री 1 है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज इजिली कंसिडर एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. देन वी कंसिडर 3 एग्जाम्पल्स एंड 4 डिफरेंट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन अ वेरी सेम कंसेप्ट, वेरी सेम कंसर्न. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें लिखा हुआ है इक्वेशन विच आर इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b इक्वल टू 0 और ay प्लस b इक्वल टू 0. कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है, जिसे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोलते हैं, हम इन सब को भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखो जैसे मैंने फर्स्ट केस लिया, फर्स्ट केस है ax प्लस b इक्वल टू 0. अगर मैं इस लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल को, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसे अगर मैं 2 वेरिएबल में बदलता हूं तो देन इट विल बी रिटन हेयर एज ax 0y
plus b equal to 0. तो what you observed here कि मैंने अपनी इक्वेशन को टू वेरिएबल में इजीली कन्वर्ट कर दिया बाय पुटिंग द कोफिशिएंट ऑफ दैट मिसिंग वेरिएबल एज 0. जो भी मिसिंग वेरिएबल था, कौन सा मिसिंग वेरिएबल था, y मिसिंग वेरिएबल था, मैंने उसे यहाँ पे 0 ले लिया. इसी तरह से बेटा अगर हम सेकेंड केस की बात करते हैं, सेकेंड केस है ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0. दिस इज अगेन वन वेरिएबल. वाई वी आर सेइंग दैट कि इट इज वन वेरिएबल बिकॉज इट ओनली कंटेन वाई. सिमिलरली इट ओनली कंटेन एक्स. अगर मैं इसको भी टू वेरिएबल में बदलता हूं तो इट विल बी 0 इंटू एक्स ए इंटू वाई प्लस बी इक्वल टू 0 इंडिकेटिंग टू वेरिएबल्स. तो क्या सीखने को मिला हम लोगों को कि अगर कभी भी कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है and you need to convert that equation into a two variable, what you need to do there, what you have to work there, you have to just replace the coefficient of x and y as 0. तो जो भी मिसिंग कोफिशिएंट है उसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देना. तुम लोगों को डेफिनेटली वन वेरिएबल से टू वेरिएबल की इक्वेशन मिलनी शुरू हो जाएगी. अब जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड हियर, in which it is given that write each of the following as a equation in two variable. In a two variable की equation में लिखो. This is given to us and we have to write this equation in two variable. Since बेटा it is quite clear कि ये x plus 5 equal to 0 है, which is a equation in one variable. ये one variable की equation है और इन्होंने कहा टू वेरिएबल करो, तो therefore linear equation in two variables is क्या रहेगी आपके हिसाब से? देखिए x प्लस 0y, क्योंकि y मिसिंग है, प्लस 5 इक्वल टू 0. तो बेटा इस तरह से मैंने यहाँ पे बाय मेकिंग द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द केस नंबर 1, x है तो y मिसिंग है, y को 0 का मल्टीप्लाई लिखा, ये टू वेरिएबल आ गई. वेयर नाउ वी से दैट a is 1, b is 0, c is 5 and x, y are the variables. तो दिस इज जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बेटा कि a क्या बन गया, b क्या बन गया, c क्या बन गया. हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में जनरली b 0 नहीं होता, बट हियर इट इज 0. दिस फाइनलाइज दैट कि ये है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल. हमने यहाँ पे इसे टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, यानी कि हम ये सिर्फ अपने इस क्वेश्चन की कन्वर्जन के लिए टू वेरिएबल में लेके आए हैं इसे. ऐसे बेटा नेक्स्ट है मेरे पास y इक्वल टू 2 विच इज y माइनस 2 इक्वल टू 0. एंड व्हेन यू गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन यू विल ऑब्जर्व दैट इट इज स्टिल इन अ वन वेरिएबल. सो टू कन्वर्ट इनटू अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज क्या बनेगी? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे x मिसिंग है, 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0. तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट वी आर इजली सिंप्लीफाई द क्वेश्चन हियर, easily convert the linear equation of one variable into its two variable by putting the coefficient of that missing variable as 0, so that कि अगर मैं इसे impact wise देखूंगा तो इसका impact क्या आएगा? 0 plus y minus 2, which is very same as one variable equation only. Similarly beta we are planning for the third part also. 2x equal to 3, 2x minus 3 equal to 0, which is here again represent us a one variable equation. Therefore लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर इसको भी टू वेरिएबल्स में लेके जाना है तो वी कैन से दैट इट इज, क्योंकि इस बार कौन सी फॉर्म है? एक्स वाली फॉर्म है, y 0 आएगा, 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0. तो दिस इज द वन ऑफ द वे, this is the one of the part where we can easily convert any linear equation of one variable into its two variable by putting the coefficient of missing variable as 0. Ultimately when you check that कि हुआ क्या है, तो अगर इसे properly सोचा था तो हमने कुछ किया नहीं, हमने लिखा 2x plus 0 minus 3 which is very same as the given equation only, but to represent as a two variable हमने ये changes इसमें work करवा दिए. इसी तरह से हम पहुँचे लास्ट पे, 5y equal to 2, 5y minus 2 equal to 0. So this is in next equation here.
विच इज़ अगेन अ वन वेरिएबल इक्वेशन है। अब जब वन वेरिएबल इक्वेशन है मेरे पास और इसे टू वेरिएबल में ले जाना है, तो वी कैन से दैट देयरफॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज क्या बनेगी, 0x 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फिर से कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से बेटा वन बाय वन वी हैव टू चेंज द गिवन फोर इक्वेशंस विच इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समहाउ इनटू द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल by putting the coefficient of missing variable as 0 to have a part which is one of the standard form of linear equation in two variable itself। ना बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 विच इज़ वन ऑफ द टॉपिक बेस्ड ऑन द कंसेप्ट जो अभी तक हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। हियर वी हैव टू डिस्कस एंड चेक देयर आर टू डिफरेंट आर्टिकल, वन इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एंड अनदर इज अ कॉस्ट ऑफ अ पेन, एंड इट इज़ गिवन दैट कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट के ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको इस गिवन स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट यू नीड टू थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें यहाँ पे दो डिफरेंट वेरिएबल सपोज करने होंगे। तो मैंने मेरा लिखा लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कि एक नोटबुक की जो कॉस्ट है दैट इज ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन be ₹Y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सभी यहाँ पे X और Y एज द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आर्टिकल सपोज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन, क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या स्टेटमेंट हमें पता है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज, इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस यानी कि 2 टाइम द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो ये हमारे पास वर्बली स्टेटमेंट गिवन है। तो यहाँ पे अगर मैं नोटबुक की कॉस्ट की बात करूँ तो इट इज़ X 2 टाइम Y। तो वी आर देयर फॉर गेटिंग दैट X इक्वल टू 2Y। ये मेरे पास गिवन स्टेटमेंट का एक वर्बल, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गई। तो देयरफॉर इट इज X माइनस 2Y इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, कांस्टेंट है नहीं, C 0 है, इज a linear equations in two variable। तो ये इसकी linear equation in two variables है where x and y are two variables, x और y तो इसके दो variables हो गए, and a is 1, b is -2 and c is 0। दिस इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि C 0 क्यों हो गया, क्योंकि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज मीन्स AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आए तो आपके दिमाग में फोटो खींच जानी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन चेक करके आनी चाहिए कि AX प्लस BY प्लस C की बात हो रही है। तो हम अगर इस गिवन इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो A बिकम 1, B बिकम -2 और क्योंकि C नहीं था इसलिए वो आ गया 0। तो इस तरह से आपने अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का ये पहला क्वेश्चन डिस्कस किया, विच इज द वन ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम हियर इन विच बाय द मीन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट वी नीड टू राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एज वी ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट कि वी हैव टू वर्क ऑन टू डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज द वन ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ अ पेन is the another article. We suppose that two costs as X and Y. According to information, we substitute the values here, and in the end, by the mean of simplification, we obtain a equation which is one of the linear equation in two variable. Now बेटा कंसिडर करते हैं एनसीईआरटी का सेकेंड क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस in the form of AX plus BY plus C and then indicate the value of ABC। फिर आपको ABC की वैल्यू भी निकालनी है। तो आप बच्चों ने यहाँ पे देखा कि ये तो वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले हमने अभी डिस्कस किया था। नाउ वी आर वर्किंग टू अ वेरी सेम क्वेश्चन बट फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक ओनली। एंड हियर वी हैव द फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 3y 9.35 पे बार।
बिकॉज वी नो डैट ये जो ए बी सी होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। तो देयरफॉर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने इसकी चेंजेस करी और इसको इधर ले जाके माइनस करा एंड वी ऑब्टेन द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर गया। हैंस जो मुझे ए बी सी निकालना आप चाहो तो लिख लेना इज द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हैंस जो मेरे को वैल्यूज चाहिए a, तो ऑन कंपैरिजन a is the coefficient of x, here also a coefficient of x, so a become 2. b is the coefficient of y, here the coefficient of y is 3, so b becomes 3. And see that constant value is minus का 9.35 पे बार। तो इस तरह से बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट में हमने पहले गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बदला और फिर उसके बाद उसकी अंदर एबीसी को फाइंड आउट कर लिया। Now we are going for the second part of the exercise. X minus y upon 5 minus 10 equal to 0. Since beta we know that x and this is finally we will say that minus 1 upon 5y minus 10 equal to 0. तो ये already जो given equation है वो standard form में ही है, is the required linear equation in 2 variable। लिख दीजिएगा is the linear equation in 2 variable in the form of given information. Hence, when you plan for the value of ABC, a coefficient of x अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो understood है 1 होगा, b the coefficient of y which is here is minus का 1/5 and c is the one of the constant number which is here minus 10. तो this is the another question, another part of the exercise जिसमें हम लोगों ने just by the mean of comparison इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ABC प्लान कर लिया। अब हम थर्ड इक्वेशन में आ गए, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन जिसे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वलाइज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ और उसके लिए मैंने 6 को सेकेंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से बेटा वी आर ऑब्टेनिंग दिस इक्वेशन। तो दिस इज द स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हेंस व्हेन यू प्लान फॉर द वैल्यू ऑफ a दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, so -2, b is 3 and c is -6। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि वो x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप पूरी इक्वेशन को -1 से डिवाइड कर सकते हैं, बट दिस इज़ योर चॉइस ओनली। तो हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने क्या कहा आपको, कई बार लगता है स्टूडेंट्स को कि a को एज अ कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव रखो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये रियल नंबर ही है, चाहे -2 लोगे तो भी एक्यूरेट माना जाएगा, प्लस में रखोगे तो भी एक्यूरेट। लेकिन अगर आपने इसे -1 से थ्रू आउट डिवाइड कर लिया, -1 से डिवाइड करने पे ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, बिकॉज वी डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस इक्वेशन बाय -1। तो एज अ रिजल्ट जो a आ जाएगा दैट बिकम 2, b आ जाएगा दैट इज -3, c आ जाएगा 6। तो इस तरह से भी हम प्लान कर सकते थे। अब कई बच्चे सोचते हैं ऐसा क्यों, अगर हम मान लो 2x को उधर भेज देते हैं तो पॉजिटिव हो जाता, 3y को उधर भेज देते हैं तो नेगेटिव हो जाता। जो फर्स्ट केस के कोफिशिएंट्स आए और जो सेकंड केस के कोफिशिएंट आया वो जस्ट एक दूसरे के नेगेटिव आया, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन को नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया था। तो इस तरह से बेटा मैंने अभी तक आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड के एनसीईआरटी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट की बात की है। फर्स्ट पार्ट में सिंपली शिफ्टिंग करी गई, एबीसी मिल गया। सेकंड पार्ट में कोई शिफ्टिंग नहीं करी गई, जस्ट कंपेयर करा गया, एबीसी मिल गया। थर्ड पार्ट में मैंने 2 ऑप्शंस दिखाई कि 6 को इधर लेके जाओगे तो यू विल गेट द एबीसी एज -2, 3 एंड -6। अदरवाइज अगर 2x और y को उधर ले जाओगे तो इट विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ 2, -3 एंड 6। नाउ बेटा वी आर मूविंग टू अ फोर्थ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज in which we have a equation x equal to 3y. Therefore, we can say that it is x minus 3y equal to 0. हमारे पास ये इसकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गई एंड दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन हेयर बेटा जिसमें हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ x और y इज देयर बट कांस्टेंट इज नॉट देयर। तो वी कैन ऑल्सो से दैट ये हो सकता है x minus 3y plus 0 equal to 0, just to convert this equation in a standard form as we have here. So hence when we make a changes we say that a is 1, b is -3 and the constant we are getting here is 0.
तो जो कांस्टेंट मुझे मिल गया इस क्वेश्चन में वो 0 मिल गया। तो आपने ऑब्जर्व करा जो पार्ट नंबर 4 था हमारे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, उसमें मेरे पास x इक्वल टू 3y था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज दिस 3y टू अनदर साइड, गेट अ इक्वेशन एज x माइनस 3y इक्वल टू 0 because it only contains two terms and we have always three terms in a linear equation in two variable. Because of that मैंने इस constant को भी 0 मान लिया, क्योंकि हमने डिस्कस किया था आज ही कि किसी भी linear equation in two variable में अगर one of the coefficient missing है तो उसे 0 मान लेना। तो मुझे ABC easily find out हो गया और मुझे ये as a linear equation in two variable standard form में मिल गई। अब हम फिफ्थ पार्ट के लिए अप्रोच करते हैं, विच इज़ 2x इक्वल टू माइनस का 5y। लाइक द पार्ट नंबर 4 ओनली, फिफ्थ पार्ट भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। शायद आपको खुद ही क्लियर हो गया होगा, आप बच्चे देख ही रहे होंगे कि ये 5y इधर चला गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो मेरे हिसाब से तो यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, और यू कैन फर्दर मॉडिफाइड इट और सिंप्लीफाइड एज दिस। क्योंकि कांस्टेंट एक बार फिर से नहीं विजिबल हुआ था मुझे, इसलिए मैंने उस कांस्टेंट को यहाँ पे भी 0 कंसिडर कर लिया। एज अ रिजल्ट वी कंपेयर इट एंड ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ a as 2, b as 5 एंड दैट मिसिंग c इज 0। तो बेटा आपने अगर ऑब्जर्व किया हो इन दी पार्ट नंबर 4th एंड 5th, वी कैन ईजिली ऑब्जर्व एंड कंसिडर दैट कि ये दोनों की दोनों इक्वेशन एक ही टाइप की थी, जिसमें हम लोगों को पहले फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस 3y मिला, c नहीं था तो उसे 0 माना। सिमिलरली यहाँ पे 2x प्लस 5 मिला, c नहीं था उसे भी 0 ही मान लिया। अब बेटा हम 6 पार्ट के लिए चलते हैं और 6 पार्ट है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द अनदर इक्वेशन, अनदर पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 2 इन अवर एनसीईआरटी। एंड व्हेन यू चेक दिस, तो आज हम लोगों ने जो सेकंड टॉपिक सीखा था इस लेक्चर में वो यही था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को अगर कभी भी टू वेरिएबल में ले जाना है, एज वेरी श्योर इट इज़ वन वेरिएबल। और अगर मुझे वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में ले जाना है, देन वी हैव टू से दैट इट इज़ 3y प्लस 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। याद आ गया? जो भी वेरिएबल मिसिंग होगा उसके कोफिशिएंट को 0 इंटू वाई लिख दीजिए, क्योंकि 0 इंटू वाई मीन्स 0 और 0 प्लस 2 इज 2, तो इट्स हार्डली मैटर, क्योंकि 0 इंटू वाई इज 0, 0 प्लस 2 इज 2, तो इट्स वेरी सेम एज द अबव वन, बट नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स। और आफ्टर कन्वर्टिंग इंटू टू वेरिएबल्स इट इज नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म हियर। हेंस वी कैन ईजिली प्लान कि a इज 3, b इज 0, c इज 2। तो ये तो श्योर हो गया है कि अगर बाई चांस ए या बी में से कोई भी एक कोफिशिएंट 0 आता है तो वो अल्टीमेटली वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमसे डिमांड की गई थी कि वी नीड टू कन्वर्ट दिस लीनियर इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म ओनली, टू वेरिएबल फॉर्म ओनली। बिकॉज ऑफ दैट जो भी वेरिएबल मिसिंग था, लाइक एक्स मिसिंग था तो उसका कोफिशिएंट 0 ले लेंगे, वाई मिसिंग था तो वाई का कोफिशिएंट 0 ले लेंगे, एंड वी ऑब्टेन द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ इट। Now we are in our part number 7, y minus 2 equal to 0. So since it is again one of the linear equation in one variable only, being in one variable हमें इसे two variable में ले जाना है, तो it is 0 into x plus y minus 2 equal to 0. You will easily check and confirm here कि इस क्वेश्चन के अंदर भी बेटा मैंने आपके साथ जो वर्किंग की, जो सिंप्लीफिकेशन की, वो ये इंडिकेट कर रही है, वो ये मुझे समझा रही है कि यहाँ पे जो वन ऑफ द वेरिएबल है वो 0 है। हेंस इसमें a 0 आ गया, b 1 आ गया और c माइनस 2 आ गया। तो व्हाट आई एम डूइंग इन द पार्ट नंबर 7 ऑल्सो, मैंने यहाँ पे एक बार फिर से देखा, मेरी जो लीनियर इक्वेशन थी y माइनस 2 इक्वल टू 0 वो सिंगल वेरिएबल था, वन वेरिएबल था। एज अ रिजल्ट इट इज़ क्वाइट क्लियर कि इसमें जो मेरे पास जो मिसिंग वेरिएबल है वो x है, और बीइंग देयर इज नॉट अ x इन अवर इक्वेशन, तो हम लोगों ने उसे 0 इंटू एक्स लिखा, क्योंकि 0 इंटू एक्स अल्टीमेटली मीन्स 0 एंड 0 माइनस 2 अल्टीमेटली गिव यू माइनस 2, विच इज वेरी सेम एज द वन वेरिएबल इक्वेशन, बट we need to convert this equation in the form of two variable. That is why we make these changes here, and in the end we get a b c from it, and it is very clear कि one variable से two variable जब भी जाओगे तो one of the value of a और b कोई एक वैल्यू जरूर 0 आने वाली है। Now बेटा we are moving to last and final part of our NCERT exercise. क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है ये, 5 इक्वल टू 2x और इट इज माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। एंड अगेन
when we are moving toward this step, we are in a position to again say that कि this is again a one of the equation in one variable, क्योंकि इसमें भी मुझे सिर्फ एक वेरिएबल ही दिख रहा है. So to convert this into a two variable, we can say that it is minus 2x into 0y plus 5 equal to 0. जैसे ही मैंने ये इम्प्लीमेंट करा, ये मुझे दिख गया टू वेरिएबल्स, और टू वेरिएबल्स के आते ही मैंने सोचना शुरू किया ए, बी एज वेल एज सी. तो इस तरह से बेटा इन दी क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 we have 8 different parts. In all that 8 different parts, we need to convert each and every equation in its standard form. ax plus by plus c equal to 0 की फॉर्म में लेके आना था, और after converting into its standard form, we need to find out the results of a, b and c, where a, b and c, all three values are real values, either positive, either negative, either fractions, either zeros, or maybe in a decimal, maybe in a rational number, maybe in a irrational number. And we are getting all that 8 parts with the help of the given 8 equations.